सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 29 फरवरी, और आज हम 29 फरवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम लोग फटाफट से 28 फरवरी के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस राज्य में छऊ नृत्य अकादमी ये स्थापित की जाएगी। तो ये झारखंड के अंदर विश्व की जो सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है, इसकी शुरुआत किसने की है? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिससे भविष्य में क्या है कि अनाज का संकट उत्पन्न ना हो। किस शहर में पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये कैसा? तो दिल्ली के अमृत उद्यान के अंदर। हाल ही में जो गगनयान मिशन है, जो कि 2024-25 में लॉन्च किया जाना है, इसमें क्या है कि अभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। और ये 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो एक तो साथ इसमें प्रशांत नायर, दूसरे थे अंगद प्रताप, तीसरे थे इसमें अजीत कृष्णन, और चौथे थे शुभांशु शुक्ला। और इनको साथ ही जो प्रशिक्षण है यह भारत और रूस ने मिलकर दिया है। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये लगाई गई है? तो ये साथियों उज्जैन के अंदर। अभी शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की जो आयु है ये कितनी निर्धारित की है? तो अब कक्षा 1 में यदि किसी विद्यार्थी को एडमिशन चाहिए तो उसकी जो मिनिमम आयु है ये 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी क्या है कि उसे एडमिशन मिल सकता है कक्षा 1 के अंदर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया था? तो चंडीगढ़ के अंदर। वर्ष 2023 का अभी घनश्याम दास बिरला पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो अदिति सेन डे को। और ये साथ ही जो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी किस शहर में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था? तो सिक्किम के रंगपुर शहर के अंदर। हाल ही में मध्य पूर्व में पहली बार एक लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ये कौन लॉन्च करने जा रहा है? तो सऊदी अरब। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसने भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसको कहां पर चालू किया है? तो ये क्या है? चंडीगढ़ के राजनंद गांव के अंदर। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम है अल जाजिरा मस्जिद, ये किस देश में बनाई गई है? तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया देश के अंदर। दरअसल साथियों जो अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अब्देल मजीद तेब्बोने, इन्होंने अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद अल जाजिरा मस्जिद का उद्घाटन किया है। और ये जो मस्जिद है ये 27.75 हेक्टेयर में बनी है। अगर एकड़ में बात करें तो लगभग 70 एकड़। इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और इस मस्जिद के अंदर एक 265 मीटर ऊंची मीनार भी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। अगर फीट में बात करें तो 869 फीट। इस विशाल मस्जिद को बनाने में जो लागत है ये $900 मिलियन की आई है। बात करें साथियों कि अल्जीरिया के बारे में, तो ये आपका मैप में अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो अल्जीरियस। मुद्रा क्या चलती है? तो अल्जीरियाई दिनार। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो नादिर लारबुई। और आपको साथियों यहाँ पर एक देश और दिखाई दे रहा होगा, स्पेन, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित देश है। यहाँ से मैंने आपको अभी 2 दिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था आपका स्पेन के बार्सिलोना शहर के अंदर। अब आज का अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश अभी दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने तंबाकू से प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये बना भी तो आपका न्यूजीलैंड देश। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो न्यूजीलैंड की नई सरकार है, इसने तंबाकू की बिक्री पर जो लगा प्रतिबंध है इसको हटाने को निर्णय लिया है। और ये जो नियम है ये इसी साल जुलाई से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही
स्मोक्ड तंबाकू उत्पादों में निकोटीन सामग्री में कटौती की जाएगी, जिससे तंबाकू खुदरा विक्रेताओं की जो संख्या है ये 90% से अधिक कम हो जाएगी। बात करें आपके न्यूजीलैंड के बारे में, तो ये रहा आपका साथियों मैप में न्यूजीलैंड, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित देश है, जो कि एक द्वीपीय देश है। यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये आपकी वेलिंगटन। मुद्रा क्या चलती है, तो न्यूजीलैंड डॉलर। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे नया लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इनका नाम है साथियों अजय माणिक राव खानविलकर। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर, इनको लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये जो खानविलकर हैं, ये भारत के दूसरे लोकपाल होंगे। इससे पहले जो पिनाकी चंद्र घोष हैं, ये भारत के पहले लोकपाल थे, जो कि 2 साल के कार्यकाल के बाद मई 2022 में सेवानिवृत्त हो गए थे। और तब से साथियों झारखंड के जो उच्च न्यायालय है, यहाँ के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, ये कार्यकारी अध्यक्ष थे। और अब जो लोकपाल का नया अध्यक्ष बना दिया गया, ये माणिक राव खानविलकर को बना दिया गया। बात करें साथियों लोकपाल के बारे में, तो लोकपाल की जो स्थापना है, ये लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए की गई थी। और लोकपाल में क्या साथियों, एक तो इसमें अध्यक्ष और इसमें 8 और सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% जो है ये न्यायिक सदस्य होते हैं। सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक होता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स ये लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च के साथ ही उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो अडानी ग्रुप है, इसने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल निर्माण के 2 बड़े प्लांट खोलने का ऐलान किया है। और यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है। यह भारत में प्राइवेट सेक्टर में अपने तरह का पहला कदम है। इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो अडानी ग्रुप है, इसने 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। बात करते पहले उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मैप में आपके साथ ही उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसकी जो सीमा है ये 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका नीचे छत्तीसगढ़, दूसरा आपका झारखंड, तीसरा इसमें बिहार, चौथी इसकी जो सीमा लगती है ये लगती है मध्य प्रदेश के साथ, 5वीं अपनी सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ, 6वीं इसकी सीमा लगती है हरियाणा के साथ, 7वीं लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ और 8वीं लगती है उत्तराखंड के साथ। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली, जिसके साथ सीमा लगती है। जबकि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ये लगती है नेपाल के साथ। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल और राजधानी क्या है, तो लखनऊ। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है मैंने आपको जनवरी 2024 के अंदर ही पढ़ाए। अभी उत्तर प्रदेश क्या है कि पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये गोंडा में स्थापित करेगा। हाल ही में साथ ही जो उबर है, ये अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा इसने शुरू की है। और उत्तर प्रदेश गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन भी शुरू कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसके कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुदान करने वाला पहला जो एशियाई देश है ये कौन सा है, तो ये बना है साथियों फिलीपींस देश। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो फिलीपींस है ये विश्व में तो 38वां देश बना है, लेकिन ये एशिया में पहला ऐसा देश बना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बना है। फिलीपींस की राजधानी याद रखिएगा, यह मनीला।
और इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका भी मुख्यालय याद रखिएगा, जो कि कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 28 फरवरी को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथ ही जो नोबेल पुरस्कार विजेता है और भारत के महान भौतिकी वैज्ञानिक सर सीवी रमन, इन्होंने 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसी खोज के कारण हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और जबकि साथ ही इन्हें 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, वर्ष 2024 की थीम क्या है? तो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया, ये वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम रहने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया है? तो ये कैसा, तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी जो सीबीएसई बोर्ड है, इसने इस एग्जाम का जो आयोजन है ये नवंबर और दिसंबर में कुछ चुनिंदा स्कूलों में कराने का ऐलान किया है। और 9वीं और 10वीं क्लास के लिए ये जो ओपन बुक परीक्षा है ये अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए होगी। वहीं 11वीं और 12वीं क्लास के लिए ये जो परीक्षा है ये अंग्रेजी, गणित और बायोलॉजी के लिए किए जाएगी। हालांकि साथियों जो सीबीएसई है, इसने इसी तरह से यानी कि ओपन बुक एग्जाम के लिए पहले भी 2017-18 में यह प्रयास कर चुका है, लेकिन छात्रों के बीच आलोचनात्मक क्षमता को विकसित करने में यह असमर्थ रहा है, जिस कारण इसे बंद करना पड़ा था। और अब इसने फिर से चालू किया है सीबीएसई के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है 2023, इससे किसे सम्मानित किया गया है? ये कह सकते हो अशोक सराफ को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने अभिनेता अशोक सराफ को 22 फरवरी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। जो अशोक सराफ है ये एक धारावाहिक हम 5 में इन्होंने काम किया है और अशोक ने साथ ही 250 से ज़्यादा जो मराठी फिल्में हैं इनमें भी काम किया है। बात करें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बारे में, तो यह अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है और पहला जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है ये 1996 में प्रदान किया गया था। यह साथियों के सामने इमेज में अशोक सराफ जो कि एक अभिनेता है। बात करें महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में, तो ये आपके रमेश बैस। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया महानिदेशक ये किससे नियुक्त किया गया है? तो अभी साथी जो एनएसजी का नया महानिदेशक बनाया गया है, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी दलजीत सिंह चौधरी हैं, ये 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इनको भी एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक चुना गया है। ये इस पद पर कब तक रहने वाले हैं? तो 30 नवंबर 2025 तक। और वर्तमान में साथी ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि जो एसएसबी है इसके महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन्हें अब तक 3 बार राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें साथी एनएसजी के बारे में, तो एनएसजी उन वीआईपी शख्सियतों को सुरक्षा प्रदान करती है जिन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 सितंबर 1986 को, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। आज का आपका अगला प्रश्न है, अभी साथी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ये तमिलनाडु की यात्रा पर थे और इन्होंने अभी भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतरदेशीय जलमार्ग पोत का जो शुभारंभ है ये कहां पर किया है? तो साथी तमिलनाडु के थूथुकुडी के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और तमिलनाडु के थूथुकुडी के अंदर अभी मोदी जी ने 17,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजना का उद्घाटन किया है, जिसमें से एक ये है। और ये जो हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतरदेशीय जलमार्ग जहाज है, इसे हरित नौका पहल के तहत हरी झंडी दिखाई गई है। इसके बाद मोदी जी तमिलनाडु के थूथुकुडी के निकट कुलशेखरा पट्टनम में इसरो के इन्होंने नए प्रक्षेपण परिसर का शिलान्यास किया है, जिसकी लागत कितनी है? तो 986 करोड़ रुपए। साथ ही चिदम्बरनार में
जो कि बंदरगाह है, यहाँ पर आउट हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला भी रखी है। बात करें तमिलनाडु के बारे में तो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल RN रवि और राजधानी क्या है यहाँ की तो चेन्नई। आज का आपका आखिरी प्रश्न है, अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो माणिक साह हैं, इन्होंने कहा जगन्नाथ दीघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट का उद्घाटन किया है। ये क्या साथी उदयपुर के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथी उदयपुर में कंफ्यूज मत होना, ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये त्रिपुरा वाला उदयपुर है। मैं इसके बारे में आपको आगे समझा देता हूँ। दरअसल जो उदयपुर है ये भारत के त्रिपुरा राज्य के गोमती जिले में स्थित एक नगर है और यहाँ पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने 26 फरवरी को जगन्नाथ दीघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट का उद्घाटन किया है। ये जो जगन्नाथ दीघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट है, ये बुनियादी ढांचों और पर्यटन को बढ़ावा देगा। साथ ही अगरतला रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। बात करें आपके साथ त्रिपुरा के बारे में तो जो त्रिपुरा राज्य है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मात्र राज्य ऐसा कौन सा है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओरों से घिरा हुआ है। ये आपका त्रिपुरा राज्य है। देखो एक तो घिरा है साथ ही ऊपर से, दूसरा देखो नीचे से और बगल से भी घिरा हुआ है बांग्लादेश से। इसकी जो सीमा है ये मात्र 2 राज्यों के साथ लगती है, मिजोरम और असम के साथ। मुख्यमंत्री मैंने आपको अभी बताया माणिक साह, राजधानी आपकी यहाँ की अगरतला और राज्यपाल नए बने थे श्री इंद्रसेन रेड्डी। और यहाँ पर साथ ही 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड और दूसरा त्रिशा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों के दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये त्रिपुरा के अंदर स्थित है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी 26 फरवरी 2024 को पाकिस्तान वाला जो पंजाब प्रांत है इसकी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा और हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।